जय सिया राम सभी को। अयोध्या कांड दोहा संख्या 11 के बाद दोहा संख्या 11 इस प्रकार है। विपत्ति हमारी बिलो की बड़ी, मातु करिय सोई आजू, राम जाहि बन राजु, तजी होई सकल सुर काजू। कि जब रामचंद्र जी के राज्याभिषेक का समाचार नगर में फैल गया और उसके लिए तैयारियां होने लगी, गुरु वशिष्ठ ने जाकर राम को भी निर्देश दे दिया कि कल के राज्याभिषेक के लिए उन्हें क्या क्या तैयारियां सीता जी के साथ करनी है। अब ये हर्ष का जो माहौल बना अयोध्या में, उसको देख करके अगर कहीं खलबली मची और कहीं बेचैनी शुरू हुई तो वो था स्वर्गलोक, जहां देवता लोग निवास करते हैं। तो वो ये प्रसंग जो है सांसारिक लोगों के लिए बहुत ही शिक्षाप्रद है। हम लोग संसार में ऐसे ही होते हैं कि दूसरे को बढ़ते देख करके हमको खलबली मचने लगती, उसके साथ ऐसा क्यों, कुछ तो किया जाए, इसका काम बिगड़ जाए। तो देखिए ये समझने में रामचरितमानस का बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है कथा का। पर इसमें बहुत सारी शिक्षा है, सांसारिक शिक्षा बहुत सारी है। तो ये देवता जो हैं यहाँ पर उन मानवों का प्रतीक प्रतिनिधित्व कर रहे हैं जो विषय जनित सुखों को अपना सुख मानते हैं, और उसके कारण वो किस प्रकार दूसरों के लिए अपने मन में द्वेष भावना रखते हैं। यहाँ पर देवताओं का जो उद्देश्य है वो वास्तव में संसार के कल्याण का ही है, लोक कल्याण का ही है। लेकिन वो कहते ना, हर एक प्रसंग के कई एक दृश्य है, परिदृश्य है, उसके परिप्रेक्ष्य कई हैं, उसके परिप्रेक्ष्य कई हैं। तो इसलिए तुलसीदास जी बार बार कहते हैं कि रामायण सतकोटि अपारा, मैं जो कह रहा हूं वो अपनी बुद्धि मति विवेक के अनुसार कह रहे, जैसी मेरी बुद्धि और जैसी मेरी मति मैं वैसे कह रहा हूं। तो जब आप अलग अलग लोगों के कथानक पढ़ते हैं, प्रसंग पढ़ते हैं, उनके कहने का ढंग पढ़ते हैं, तो हर में कुछ और निकल के आता है। तो यहाँ पर भी हम देखेंगे कि दिखने में तो लग रहा है कि किस प्रकार देवता स्वार्थी हो रहे हैं, लोभी हो रहे हैं, अपने हित की बात सोच रहे हैं। पर अगर आप पूरे परिदृश्य में जाइए तो वो क्या अपने लोभ की बात कर रहे हैं, वो संसार के कल्याण के लिए सोच रहे हैं। तो ये इस प्रसंग में हमको ये समझना है कि कोई भी बात, कोई भी दृश्य हमको जैसा दिखता है, जैसा हम सोचते हैं, वो वास्तव में वैसा नहीं होता। वो जैसा हम देखना समझना चाहते हैं वो वैसा हमको दिखता है। तो किसी भी बात को वही लोग पूरी सत्यता से समझ सकते हैं जिनको सत्यता का वास्तव में बोध है, जिनको ज्ञान है। अन्यथा इसी को तो माया कहते हैं। माया का सीधी सीधी परिभाषा यही है कि जो है नहीं वो दिखता है, और जो दिख रहा है वो है नहीं। तो माया कहते हैं ना भ्रमित करती, जैसे हम लोग बार बार समझते हैं कि जैसे जब सुबह होती है, प्रातः काल होती है, भोर होती है, तो हम कहते हैं सूरज निकल आया, जबकि सूरज थोड़ी निकला। हम पृथ्वी हमारी पृथ्वी घूम के सूर्य के सामने आ गई, हमारे सापेक्ष सूर्य स्थिर है। यूं सूर्य भी गतिमान है, वह भी किसी की परिक्रमा कर रहा है, पर उसकी परिक्रमा के साथ साथ उसका पूरा सौर मंडल उसके पीछे पीछे जा रहा है, अपनी अपनी कक्षा में स्थित होके सूरज के साथ साथ वहां वहां जा रहा है जहां जहां सूरज जा रहा है। ये तो अब सब विज्ञान सिद्ध कर चुका है अपने जो भी उसके पास बड़े बड़े यंत्र हो गए हैं उनके द्वारा। परंतु हमारे सापेक्ष सूरज स्थिर है। तो ये भी एक माया है कि सूरज स्थिर हमें दिख रहा है, ये भी माया है। और सूरज निकल आया है हमारे लिए, ये भी एक माया है। वास्तव में हम घूम करके सूर्य के सामने आए हैं। तो यही सब ध्यान रखते हुए इस प्रसंग को सुनिए, समझिए कि सुनि सुर बिनय ठाड़ी पछताती। जब देवताओं ने सरस्वती जी का आवाहन किया और कहा कि कुछ तो करिए, तो ये सुन करके देवताओं की इस प्रकार की विनय सुन के वो वहीं खड़ी खड़ी पछताने लगी। भाई भाई सरोज विपिन हिमराती, कि ये देवताओं की जो इच्छा है, ये खिले हुए कमल के लिए बिल्कुल सर्दी की पाले वाली रात हो गई है। अर्थात जो वाणी की स्वामिनी सरस्वती हैं वो भी भ्रम में पड़ रही हैं, वो भी भ्रम में पड़ रहे हैं। उनको भी अयोध्या का ये हर्ष देखने में बड़ा अच्छा लग रहा है, सबको अच्छा लगता है। खुशी का वातावरण, खुशी का माहौल सबको अच्छा लगता है, सब उसमें मगन हो जाते हैं। और बड़ी अच्छी बात है कि वो समय उसमें मगन है, इसी को वर्तमान में जीना कहते हैं। देख देव पुनि कहाँ ही निहोरी, मात तो ही नहीं थोरी उखोरी। तो जब देवता लोग देखते हैं
कि सरस्वती माँ को वो कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं, जो वो चाहते हैं वो करवाने के लिए, और उनको देख रहे हैं कि दुविधा में है कि अरे कैसी बात, इतना बढ़िया सुंदर प्रसंग होने जा रहा है, राम राजा होने जा रहे हैं और आप लोग ये सब क्या बात कर रहे हैं। तो देख देव पुनि कहाँ ही नहीं हो रही। उनकी ये दशा देख करके देवता फिर से उनसे विनय करते हैं, अनुनय करते हैं कि हे माँ माँ, इसमें आपको कोई भी दोष नहीं लगेगा। माँ तो ही नहीं थोरी उखोरी, इसमें जरा भी आपको दोष नहीं लगेगा। विस्मय हर्ष रहित रघुराऊ, तुम जानो सब राम प्रभाव। तो अब उनको सत्य का बोध कराते हैं। अरे आप भूल गई, ये राम है। बार बार देखिए, हमेशा सरस्वती को, जो तुलसीदास जी बार बार कहते हैं ना कि इनकी महिमा का वर्णन तो सरस्वती भी नहीं कर सकती, ये उसका एक उदाहरण स्वरूप समझने के लिए भी है कि सरस्वती भी यही सोच रही कि ये बड़ा अच्छा होने जा रहा है, कि राम राजा होने जा रहे हैं। तब देवता उनको इस बात का बोध कराते हैं। विस्मय हर्ष रहित रघुराऊ, तुम जानो सब राम प्रभाव। आप भूल गई है राम कौन है, इनके प्रभाव को भूल गई है। ये तो हर्ष और विषाद से परे हैं, इनको तो कुछ लेना देना ही नहीं है कि ये राजा हो रहे हैं कि राजा नहीं हो रहे हैं। विस्मय हर्ष रहित रघुराऊ, ये हर्ष और विषाद से परे हैं, रहित हैं। जीव कर्म बस सुख दुख भागी, जाई अवध देव हित लागी। इस संसार में जीव जो भी सुख दुख को भोगता है वो अपने कर्म के कारण भोगता है। तो अगर हम दुख और सुख में पड़ रहे हैं और भगवान से मन्नतें मांग रहे हैं कि हे भगवान हमारे दुख दूर कर दो, तो हमें अपने कर्मों पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कर्म के सिद्धांत को भगवान भी नहीं टाल सकते हैं। क्योंकि ये तो सिद्धांत, ये उनका कार्य क्षेत्र ही नहीं, वो तो निर्गुण है, निर्विकार है, वो परे, उन्हें वो तो हर चीज से परे है। संसार निर्माण करना और संसार को चलाना और फिर उसका विलय करना, वो सब चीज से बेखबर है। उन्हें किसी चीज से कोई लेना देना नहीं। ये कार्य क्षेत्र है माया का, तो माया के कार्य क्षेत्र में भगवान तो प्रवेश नहीं करेंगे। इसलिए कहते हैं भैया जैसा कर्म है वैसा वैसा हमने सिस्टम बना दिया, वो वैसे ही चलेगा, हम इसमें कुछ कर नहीं सकते हैं। तो जीव कर्म बस सुख दुख भागी, जाई अवध देव हित लागी। इसलिए आप ये सब छोड़िए सोच विचार, जो जैसा कर्म कर रहा है वैसा वैसा ही ये संसार चलेगा, वैसे वैसे ही होएगा। तो अब आप देवताओं का हित को ध्यान में रखते हुए अयोध्यापुरी जाइए, अवध जाइए। बार बार गही चरण सकोची, चली बिचारी विबुध मति खोची। अब जब वो कह रहे नहीं भाई हमसे नहीं होगा, अरे ये खराब काम हमसे मत कराओ, तो वो बार बार चरण पकड़ते हैं कि नहीं माता, अब आप ही के जिम्मे ये संसार का कल्याण है, और कोई इसको बना नहीं सकता है। तो बार बार संकोची आदमी से अगर आप बार बार रिक्वेस्ट करिए तो संकोच में पड़ता, कहता अच्छा भैया मेरा मन नहीं है पर हम करे देते हैं। ऐसा ऐसी परिस्थिति में माता सरस्वती को सबने घेर लिया। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि वो कर तो वही रही है जो राम की इच्छा है, ना तो वो देवताओं की इच्छा से प्रेरित हो रही है, ना वो अपनी इच्छा अनिच्छा से वहां पे कुछ कर रही है। हो वही रहा है जो रचा है, हो है वही जो राम रचि राखा। वहां इच्छा नहीं है भगवान की, लेकिन चूंकि सबके मांगने के कारण उन्होंने ऐसा रच दिया है। एक एक शब्द रामायण का समझने वाला, हुई है वही जो राम रचि राखा। तो जो रच के बना दिया गया है वही होने वाला है। उसमें सब अपनी अपनी भूमिका, अपना अपना पात्र निभाने के लिए आते हैं, और भगवान के निर्देशानुसार जो उन्होंने जिसको सौंप दिया है उसके निर्देशानुसार वो सब काम करते हैं। बहुत सारी पुस्तकें आप लोग ने पढ़ी होंगी, पढ़ेंगे, उसमें बड़े बड़े प्रसंग हैं कि किस प्रकार। अब सबसे पहली जो मुझे बात समझ में आती है कि विश्वामित्र किसी उद्देश्य के कारण राम को अपने साथ वन में ले गए थे, अपने आश्रम को मुक्त कराने के लिए। वो चाहते थे कि राम वास्तविक स्थिति को देखें। ऐसा नहीं है कि सदा से संसार जो है दुखों से कष्टों से रहित रहा है। संसार में जो बातें बिगड़ती हैं, जो खराब सिस्टम आते हैं, वो समय समय पर आते हैं और उनको सुधार करना पड़ता है, उनको ठीक करना पड़ता है। तो विश्वामित्र अयोध्या से किशोर राम को ले जाकर के यही दिखाए थे कि ये सच्ची तस्वीर है। अयोध्या में तो सब बढ़िया था, सब संपन्न थे, सब सुखी थे, सब अयोध्या में बढ़िया था, मिथिला में बढ़िया था। वहां भी था कि जो सब स्त्री पुरुष हैं वो सुंदर हैं, सुखी हैं, ऐसा लगता है कि कामदेव और उनकी स्त्री रति ही स्त्री पुरुषों का रूप धारण किए वहां पर बसे हुए हैं, सब निवासी हैं वहां के। पर अयोध्या
और मिथिला के बीच का जो दृश्य है, जो विश्वामित्र ने उनको झलकी दिखाई, जिसे टीजर कहते हैं ना, ट्रेलर से भी छोटा आजकल टीजर आने लगा है, वो जरा सी झलकी दिखाता है और झलकी दिखा करके आपको मोटिवेट कर देता है वो पूरी कहानी को जानने समझने के लिए, देखने के लिए। तो वो जो चित्र था, छोटा सा टीजर था, वो भयावह था, वो संतुष्ट करने लायक नहीं था। तो राम को अब हम व्यक्ति के रूप में ही राम को लेके चलते हैं, उनको परमात्मा स्वरूप से थोड़ी देर के लिए हम लोग हट जाते हैं, क्योंकि हमने ये जाना है कि राम अपने आचरण के द्वारा ये दिखाते हैं कि किस प्रकार मनुष्य का जन्म पा करके हम अपने आचरण, कृत्यों, कर्मों, क्रियाओं के द्वारा ईश्वरत्व की यात्रा कर सकते हैं और ईश्वरत्व तक पहुंच सकते हैं। तो जब राम ने ये देखा हुआ था, तो उनका खुद ही मन नहीं लग रहा था अयोध्या में, वो खुद ही वहां जाना चाहते थे। राम खाली अयोध्या के नहीं, राम खाली दशरथ के नहीं, राम खाली कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा के भी नहीं, और राम खाली सीता, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न के भी नहीं, राम उन सब के भी जिनसे राम का देखने में कोई नाता रिश्ता नहीं है, कोई सानिध्य नहीं है, कोई समीपता नहीं है। तो राम को उनके लिए जाना था, वो असल में आए तो उन्हीं के लिए थे। वो बात अलग है कि दशरथ का बहुत प्रेम था तो उनको थोड़ा अधिक मिल गया, उनका सानिध्य, उनका सामीप्य, पर राम सबके लिए हैं। तो बार बार गही चरण सकोची, चली विचार विबुध मति पोची, ऊंच निवास नीच कर तूती, देख न सकहीं पर आई विभूति। और सरस्वती जब देवताओं के कहने के, बार बार प्रार्थना करने के, विनय करने में फंस गई संकोचवश, तो मन में विचार, अब यहाँ से मानवीय मनोविज्ञान आ जाता है। वो बार बार मन में अपने सोच रही है, अयोध्या जा तो रही है कि ठीक है भैया काम बना देते हैं। तो कहते हैं कि ये देवताओं की जो करतूत है वो बहुत ही निम्न श्रेणी की है, अपना ही भला इनको दिखता है, और इनका निवास तो ऊंचा है, वासी तो ये स्वर्ग लोक के हैं, पर इनकी जो सोच समझ करतूत हैं, जो कर्म है, वो सब नीच हैं। देख न सकहीं पराई विभूति, ये दूसरे को बढ़ता हुआ, दूसरे की विभूतियां, दूसरे का ऐश्वर्य देख नहीं सकते हैं। आगे काज विचारी बहोरी, करी चाह कुशल कभी मोरी। आगे का जब विचार करती हैं, जो जो कह के उनको देवताओं ने कन्विंस किया है, उसका विचार भी कर रही है। हम कहीं जाते हैं तो हमारी विचार श्रृंखला, हम ये करने जा रहे हैं, ये सही होगा कि गलत, ऐसे ही विचार श्रृंखला से हम किसी कार्य के लिए आगे बढ़ते हैं। तो फिर सोचती हैं कि अगर वो कह रहे हैं कि ये तो लोक कल्याण में मेरा योगदान होगा, ये संसार के हित में होगा, अगर राम वन को जाएंगे तो ठीक ही है, मैं जो जा रही हूँ ये शायद ठीक ही कर रही हूँ, इसमें कोई गलत नहीं मैं कर रही हूँ। तो हम अपने को जस्टिफाइड करते हैं समय समय पर, हर कदम कदम के, नहीं ये गलत काम नहीं किया, अरे हमने उसको गाली दे दी तो क्या हुआ, उसने भी तो मुझे मारा था, या मैंने उसे मारा था तो उसने भी तो मुझे गाली दी थी, तो हमने कोई गलत काम नहीं किया, जैसे को तैसा, और हम अपने को जस्टिफाइड कर लेते। तो ऐसे ही सरस्वती जी अपने को ढांढस देती हुई कि आगे चल के जो कवि लोग जब इस पूरे प्रसंग का वर्णन करेंगे, और जब ये लिखा जाएगा कि राम ने किस प्रकार अवतार लेकर के किस प्रकार संसार का, विश्व का कल्याण किया, तो मेरा भी वहां पर थोड़ा बखान होगा, थोड़ा मेरी भी प्रशंसा होगी कि उस कार्य में मेरा भी योगदान था। करी है ही चाह कुशल कवि, जो कवि लोग हैं वो मेरी भी थोड़ी वहां पर गुणगाथा गाएंगे। हर्ष हृदय दशरथ पुराई, और जैसे ही उसे लगा कि हम ठीक काम कर रहे हैं, तो हर्ष के साथ दशरथ के नगर में आ गई। दशरथपुर, अवधपुर नहीं लिख रहे हैं तुलसीदास, अवधपुर भी लिख सकते हैं। दशरथपुर आई, ऐसा राजा जिसकी इंद्रियां अपने वश में है, जो रथ के समान चलाता है, और यही कैकेयी जी को बिगाड़ करना है, बिगाड़ यही करना है, क्योंकि राजा की आज्ञा से ही सब कुछ होगा, राजा की आज्ञा से ही राम राज युवराज होने वाले हैं। तो जब तक राजा की आज्ञा नहीं होगी, काम बनने वाला है नहीं। तो एक 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 शब्द तुलसीदास जी जो लिखते हैं चौपाइयों में, तो वो देखिए अपने आप में क्या क्या कहता है। जनुग्रह दशा दुसह दुखदाई, और इस प्रकार वो अयोध्या में हर्षित होकर आई, जैसे जनुग्रह दशा दुसह दुखदाई, जैसे कोई कुंडली में ना कहते हैं ना, अब आपका बड़ा बुरा समय आ गया है, ये ग्रह दशा कल से चालू होने वाली है, अब आपको कष्ट ही कष्ट है। तो जैसे अयोध्या में जनुग्रह दशा दुसह दुखाई, जैसे उस नगरी में दशरथ के लिए यह महादुख है।
ध्यान दीजिएगा, इस निचली चौपाई पे बहुत ध्यान दीजिएगा। भले ही लोक का कल्याण होने के लिए सरस्वती आई हैं, भले ही वो सबका विश्व का कल्याण होगा, असुरों का नाश होगा, हर्ष हृदय दशरथ पुराई, जनुग्रह दसातु सहज बलिदाई। ये सबसे ज्यादा जो दुख देने वाली परिस्थिति बनने वाली है, वो सबसे अधिक दशरथ को दुख देने वाली है, जो असहनीय है। अब जब वो वहां पर पधारी है सरस्वती जी, तो वो काम करे कहां से, ये मंथरा का प्रसंग आने वाला है। उससे पहले बहुत समझने वाली बात है कि किसी की बुद्धि तो फेर ही नहीं पाई, सरस्वती माता बुद्धि किसी की नहीं फेर पाई। हमने बताया था सरस्वती के 3 प्रकार की उनकी शक्ति मानी गई है, 3 प्रकार की कला देवी मानी गई है सरस्वती, एक कला की, एक बुद्धि की और एक वाणी की। तो कला की आवश्यकता नहीं है, और जहां राम बसे हैं वहां किसी की बुद्धि वो कैसे फेर सकती हैं। तो इसलिए वो अगर कहीं पहुंच रीच उनकी हो पाई है तो सिर्फ वाणी तक हो पाई। अगर बुद्धि में हो जाती तो बुद्धि बाद में नहीं ठीक होती है। वाणी हम लड़ते हैं, कहते हैं, और जैसे ही 2 मिनट बीतता है हम शांति से बैठते हैं, यानी वाणी को विराम देते हैं, हमारी सोचने की प्रक्रिया तुरंत उलट जाती है और हमको लगने लगता है यार गलत कह गए, गुस्से में कह तो गए पर गलत कह गए, बात बिगड़ गई हमारी, है ना। तो वाणी से ही बात बनती और बिगड़ती है। तो यहाँ पर सरस्वती, जहां राम है वहां पर इतनी ही उनकी क्षमता है कि वो वाणी में जाकर के राम, अयोध्या में राम विराजमान है, वहां किसी की बुद्धि भ्रष्ट हो ही नहीं सकती। ये तो राम का प्रताप है, राम का प्रभाव है। तो नाम मंथरा मंदवती चेरी कह कई केरी, अजस पटारी ताहि कर गई गिरा मति फेरी। तो वहां पर वो जब देखती है तो सिर्फ मंथरा एक ऐसी उनको दिखती है, उनको देखने में समय नहीं लगता है कि कौन है जिस पर वो जाकर के अपना प्रभाव डाल सकती हैं, तो कोई दिखता ही नहीं है। तो एक मंथरा एक ऐसी दासी है जो कैकेयी की है और मंदमती है। मंदमती मतलब धीमी मति, मंद माने धीरा, मति माने मति, सब जानते हैं, और मंथरा माने मंथर गति, यानी धीमी गति से चलना। तो जिनकी बुद्धि में कुटिलता होती है उनका जीवन में जो गति है वो मंथर रहती है, वो तीव्र गति यानी उन्नति को, उत्थान को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो मंथर गति से जिसकी बुद्धि मंद, वो मंथर गति का जो जीव है उस पर ही सरस्वती इस प्रकार प्रभाव जमा सकती है। तो अपनी बुद्धि में अगर राम को बैठाए रहेंगे तो वहां कोई बैठ ही नहीं सकेगा। मन में राम को, अगर हमारा मन हृदय खाली हो गया तो कोई भी कब्जा कर ले आएगा। लेकिन वो कहते हैं ना, वो बड़े रोमांटिक गाने बनते हैं, किराया है दिल है क्या किराया है इसमें रहेंगे वहेंगे, तो उसको खाली ही मत करिए। उस किराए के कमरे में जो हृदय के मन के रूप में आपके पास, उसमें राम को बैठाए रहिए। जब राम को बैठाए रहेंगे तो ये जो भी 10 विकार हैं, ये कोई आपके जो रावण के रूप में 10 विकार हैं, आ ही नहीं पाएंगे। भाई चलो यहाँ तो कमरा खाली नहीं है, किसी और को ढूंढते हैं। तो ऐसा ही सरस्वती जी के साथ हुआ। तो उन्होंने अजस पिटारी ताहि कर, उसको अपयश की पिटारी बना लिया, माध्यम बना लिया मंथरा को। अजस पिटारी ताहि कर, उसको अपयश का माध्यम बनाया, और कई गिरा मति फेर, उसकी मति को फेर दिया सरस्वती जी ने। गिरा, गिरा कह रहे हैं, गिरा कहते हैं वाणी को, यानी उतनी ही मंदमति है, मंदमति के पास इतनी बुद्धि ही नहीं कि वो लॉजिक लगाए, तो उसकी मति को वो फेर पाई खाली। दीख मंथरा नगरु बनावा, मंजुल मंगल बाज बढ़ावा। यहाँ पर देखती है मंथरा कि बड़ा नगर में सजावट हो रही है, बड़े बाजे गाजे मंगल सूचक बाजे बज रहे हैं। पूछे से लोगन ने कहा उछाहू, राम तिलक सुनी भा उर धाहू। उसने लोगों से पूछा, अभी तो देखी थी विवाह विवाह करके आए, बारात बारात आई, भाई बड़ा उत्सव माहौल रहा, धीरे धीरे शांति सब हुई, सब अपने रूटीन के काम में आए, तो देखने लगी ये तो फिर बाजे गाजे बजने लगे, नगर सजने लगा। तो उसने कहा भाई ये किस बात का उत्साह छाया हुआ है पूरे नगर में। तो जैसे ही उसने सुना कि ये राम के तिलक की तैयारियां हैं, तो उसका हृदय जल उठा, उसका हृदय दहक उठा।
अब ये भी बात है कि जब राम का राज तिलक होने जा रहा है तो कैकेयी को खबर क्यों नहीं, जबकि दिखता यही है कि दशरथ सबसे ज्यादा कैकेयी को चाहते हैं, राम सबसे ज्यादा कैकेयी को मानते हैं, कैकेयी सबसे ज्यादा राम को मानती हैं, तो ये गड़बड़ हुई कहाँ कि कैकेयी के पास खबर नहीं पहुंची। खबर तो कौशल्या के पास भी नहीं पहुंची थी। हमने बताया था ना कि होते होते रनिवास तक ये खबर दूसरों से पहुंची, और कैकेयी पर किससे पहुंची, जिसके द्वारा जो खबर आई। 10 चैनल होते हैं टीवी में आजकल, है ना, खबर एक ही होती है, पर वो एक ही खबर को 10 चैनल 10 तरह से बताते हैं। आपको एक चैनल खोलेंगे तो लगेगा कि हाँ, ये जो नोटबंदी हुई है ये ठीक हुई, इससे हमारे देश का बहुत बड़ा कल्याण होने वाला है, बड़ी असुरक्षा थी, इससे ठीक हुआ है। और दूसरे चैनल पे देखेंगे तो लगेगा अरे ये तो सब गड़बड़ हो गया, सब गलत हो गया, ये हमारे देश का तो इतना बड़ा क्या कहते हैं वो अर्थ नीचे आ गया, आर्थिक वो हो गया, हमारा पतन हो गया। तो कौन किस तरह से बात को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा है, हम लोग अपनी बुद्धि चाहे जितना मान लें, हम सब मंदमती हैं, बहुत जल्दी किसी के बुद्धि से बताए हुए बात के प्रभाव में आ जाते हैं। तो राजा दशरथ कैकेयी को वास्तव में चाहते थे, वहां पे कोई झूठ का प्रपंच का काम नहीं था अयोध्या में, और वो भी महल में। तो राजा दशरथ ये चाहते थे कि अपने मुख से वो कैकेयी को ये शुभ समाचार दे। कभी कभी जो सरप्राइज होता है ना, वो उल्टा पड़ जाता है, ये भी हम लोग अपनी जिंदगी में देखते हैं। तो राजा दशरथ तो चाह रहे थे कि ये इतना सुंदर शुभ समाचार जब हम कैकेयी को बताएं तो अपने आप बताएं, और कैकेयी की जो प्रतिक्रिया हो उसको हम देखें। यहाँ बहुत लोग कहते हैं कि नहीं, उन तो छुपा के कर रहे थे और पता न चल जाए कि कैकेयी को कहीं ईर्ष्या न हो जाए। जो लोग इतने दिनों से साथ साथ रह रहे हैं वो क्या एक दूसरे का स्वभाव नहीं जानते? सब जानते हैं। पर ये जो सरप्राइज था, इसमें बीच में गड़बड़ मंथरा ने कर दी। तो उसने किस तरह से वहां पर जाके कैकेयी के दिमाग में ये बात डाली कि कैकेयी की सोचने की दिशा उल्टी कर दी। करे विचार बुद्ध को जाती हो या काजु कवन विधि राती। अब उसका जो विचार गया कि राम का तिलक होने वाला है, तो एक बुरी बुद्धि वाली, और कुजाति से यहाँ मतलब जाति, जो हम जन्म के साथ जाति लेकर हमारे समाज में जो जाति का स्वरूप कहा जाता है वो नहीं है, जिसके मन में कुटिलता भरी हुई हो, जो दूसरे का अकल्याण चाहता हो, वह सब कुजाति। वो चाहे जितना अपने आप को ऊंची जाति वाला समझे, लेकिन अगर उसके मन का भाव ऐसा है तो वो कुजाति ही है। तो वो कुबुद्धि और कुजाति मंथरा ये सोचने लग गई कि किस प्रकार ये बनता काम बिगाड़ा जाए, किस प्रकार राम के राज तिलक को रोका जाए, ये होने ना पाए। देख ला कि मधु कुटिल की राती जिम गव तकई ले कहीं भाती। जिस प्रकार वन में रहने वाली भीलनी किसी छत्ते पर शहद भरा हुआ छत्ता देखती है तो तुरंत सोचने लगती है कि इसको मैं कैसे प्राप्त कर लूं, इस छत्ते के शहद को, शहद मुझे कैसे मिल जाए। भरत मातु पही गई बिलखानी का अनमनी हंस कह हंसी रानी। और बिलखती हुई बिसूरी हुई सूरत बना करके वो भरत की माता के पास गई। भरत की माता, कैकेयी नहीं, भरत की माता, क्योंकि वो कहां पर चोट करके कैकेयी के दिल दिमाग पे प्रभाव डाल सकती है, वो तुलसीदास जी बताना चाह रहे हैं। थ्रू योर सन, आप उसको समझाइए कि तुम्हारा बुरा है, इसमें नहीं समझ आएगा, पर किसी स्त्री से उसके बच्चों के थ्रू समझाइए तो उसको बात जल्दी समझ में। कितनी है मंद बुद्धि, लेकिन इस समय बड़ी चतुर बुद्धि से चल रही। क्यों? क्योंकि सरस्वती जी चला रही, अपनी बुद्धि से नहीं चल रही, अब तो वो सरस्वती जी के कब्जे में है। तो कान मनी हंसी कहे हंसी रानी, तो रानी ने हंस करके पूछा, अरे क्यों ऐसी रोनी सूरत बना रखी है। उतर देव न ले उसासु नारी चरित कर ढारई आंसू। उत्तर नहीं देती है, बड़ी बड़ी सांसें ले रही है, सांसें भर रही है बस, और नारी चरित्र दिखा रही है, आंसू ढरका रही है, आंसू ढरकाने लगी आंखों से, बोली कुछ नहीं। जितना आप क्यूरोसिटी बढ़ाएंगे उतना आदमी पुचकार पुचकार के पूछेगा। पूरा सीधा मनोविज्ञान यहाँ पर। हंसी कही रानी गालू बड़ तोरे दीन लखन सिख हस मन मोरे। तो रानी कहती है, जब उसको देख रही है कि अरे ये तो कुछ ज्यादा ही दुखी है, सांसें भर रही है और बड़ी डिस्टर्ब है,
तो लो रोने भी लगी। तो कहती तेरे गाल बहुत बड़े, यानी तू बहुत बढ़ चढ़ कर बोलने वाली है, और जरूर आज भी तू कुछ ऊट पटांग बोल आई है, तो लक्ष्मण ने तुझे कोई सीख दी है। यानी उन चारों भाइयों में कैकेयी को भी पता है कि अगर किसी के दुर्व्यवहार पर कोई सबक सिखा सकता है तो खाली लक्ष्मण है, राम के लिए नहीं। राम तो कभी अच्छा करे बुरा करे भला करे, राम सबके साथ समभाव है, यही परमात्मा का स्वभाव है। तब न बोली चेरी बड़ी पापिन, छाणे श्वास कार्य जन सापिन। इतना कहने के बाद भी वो कुछ जवाब नहीं दे रही है, और बढ़ा रही है कैकेयी की जिज्ञासा को, उत्सुकता को, और ऐसी गहरी गहरी सांस छोड़ने लगी जैसे मानो सर्पणी हो। यहाँ पर एक छोटा सा प्रसंग आता है कि वाल्मीकि रामायण में या कहीं पढ़ा है कि जब राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न छोटे थे तो खेल कर रहे थे भवन में, राजमहल में। तो मंथरा के खेलने खेलने में लक्ष्मण के पास गेंद पड़ गई थी, और लक्ष्मण, उसने कुछ बोला, लक्ष्मण ने गेंद मार दी, तो उसने बड़े कटु वचन बोले, तो लक्ष्मण ने उसको हड़काया बहुत जोर से। तो उसने कहा कि तुमसे बदला लेंगे कभी किसी दिन। तो इस बात का, तो ये छोटे छोटे प्रसंग अलग अलग कथाओं में लोग कभी किसी रामायण में, आनंद रामायण में, कभी किसी रामायण में किए जाते हैं, ताकि कड़ी से कड़ी जोड़ी जा सके किसी प्रसंग की। पर तुलसीदास जी सीधा सीधा काम कर रहे हैं, वो रामचरितमानस है, वो वही बात का बखान बस कर रहे हैं जो शंकर जी के हृदय में राम के चरित्र के रूप में विराजमान है। तो शंकर जी दुनिया भर के बातों को अपने हृदय में नहीं लाते, ये हुआ था तो वो हुआ था, तो इसके पीछे क्या लॉजिक, तो उसके पीछे क्या लॉजिक, क्योंकि प्रेम लॉजिक से नहीं होता है, प्रेम भावना से होता है। पर मनुष्य की जो बुद्धि होती है वो लॉजिक ढूंढती है। जैसे कल जो फिल्म हम लोग देखने गए थे, तो वो लॉजिक पर, और ऐसा सीन क्रिएट करो कि उसमें वो लॉजिक वाइज बिल्कुल सही हो। तो इस तरह से और लोगों ने जो लिखा है वो लॉजिक भी लिए हैं बहुत सारे, पर तुलसीदास जी की जो रामचरितमानस है वो उस प्रेम के भाव को खाली बखान करती है जो शंकर जी ने अपने हृदय में बसा रखा है। सबे रानी कह कह सिकिन कुशल, राम महिपाल लखन भरत रिपु दमन, सुनी भार को बड़ी उड़साल। जब तब भी नहीं बोली तो कैकेयी थोड़ा घबराई कि क्या लगता है कुछ ऐसा हो गया है नगर भवन में या परिवार में हमारे, जिससे ये इस प्रकार की उसासे भर रही है। तो कहती है कि बताओ सब कुशल तो है, राजा ठीक है, भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न सब ठीक से तो हैं, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सब कुशलता से तो हैं। कत सिख दे हम ही को माई, गालू करब कही कर बल उपाई। तो अब वो जड़ती है कैकेयी की बात पर कि अरे कह सिख दे हम ही को माई, कहती है कि हमें कोई सीख क्या देगा, और मैं किसका बल पाके किसी को कुछ कहूंगी। जैसे उसने बचपन में लक्ष्मण को सुना दिया था, तो कहती मैं भला मैं किसका बल पाके किसी को कुछ कह पाऊं, यानी अपने को हीन दिखा रही है, अपने को कमजोरी दिखा रही है। किस लिए, ये आगे बहुत सुंदर ढंग से समझ में आएगा कि राम ही छाड़ी कुशल के ही आजू, जय जने सो देहि जुगराज, देहि जुगराजू। कहती है आज राम को छोड़ करके किसका भला है, जब उन्होंने सब कुशल तो हैं। तो कहती है कि राम से बढ़ के आज किसकी कुशलता है, जिनको राजा युवराज पद देने जा रहे हैं। पहले पूरा धरातल बना लिया। भयो कौशल ही बित अति दाहिन, देखत गर्भ रहत उर नाहिन। कहते हैं अब आज से तो जो विधाता है वो कौशल्या के दाहिनी हो गया है, यानी कौशल्या के ही अनुकूल है अब से, आज के बाद से विधाता। देखत गर्भ रहत उर नाहिन, उसको देख के आ रहे हैं, और देखा कि उसके हृदय में किस प्रकार गर्व समा नहीं रहा है, किस प्रकार हर्ष उल्लास दान दहेज जितना बुला बुला के ब्राह्मणों को सब बखान करने लगी कि सबसे ज्यादा तो कौशल्या का महल सजा हुआ है। कौशल्या तो छोड़ो, उनकी दासियां भी ऐसी इतरा इतरा के फिर रही हैं, और वेद दान के दान बाद वो दिए पड़ी हैं कौशल्या। आज तो देखो कस न जाई सब शोभा, जो अब लोग मोरी मन क्षोभा। कहती तुम मेरी बात पे विश्वास नहीं तो जाओ देख लो आज कौशल्या के महल की क्या शोभा हो रही है और वहां क्या चल रहा है, जिसे देख करके मेरे मन में ये जो क्षोभ पैदा हुआ, जो मेरा क्षोभ दिख रहा है, इसका कारण जाओ कौशल्या के महल में देखो जाके। पूत विदेश न सोच तुम्हारे, जानत हूँ बस ना हूँ हमारे। तुम्हारा तो पुत्र भी यहाँ नहीं है, उसको विदेश ननिहाल भेज रखा है, अपने देश से इतनी दूर भेज रखा है, और तुम यहाँ निश्चिंत पलंग पे पड़ी सो रही हो, सोच रही हो कि राजा तो तुम्हारे वश में है।
इस भ्रम में पड़ी हुई हो कि राजा दशरथ तुम्हारे ही वश में है, तुम्हारे प्रेम के वशीभूत है। नींद बहुत प्रिय सेज तुराई, लखऊ न भूप कपट चतुराई। तुम्हें ये आराम, अपना शयन कक्ष, अपना पलंग, अपनी नींद, यह सब इतना प्यारा लगता है कि तुमसे राजा कपट करके चतुराई कर गए और वो तुमको दिखाई नहीं दिया। सुनि प्रिय बचन मलिन मनु झाकी, झुकी रानी अब रहु अरगानी। जब मंत्रा ने इस प्रकार की नीची बातें कैकेयी के साथ कही, तो रानी अभी तक जो उससे लाड़ जता रही थी, उसके मायके की उसकी सबसे प्रिय दासी थी, तो उसको डपटती है। उन्हें अस कबहू कहसी घर फोरी, तब धरी जीभ कढ़ाऊं तोरी। कि अगर दोबारा कभी तुमने मुझसे ऐसी बात निकाली, घर फोड़ने वाली, इस तरह की बात, पति पत्नी के बीच में भेद पैदा करती हो। पहला तीर उसने कहाँ चलाया? पहला कौशल्या, पूरी ऐसा मनोविज्ञान की अच्छे अच्छे न चला पाए, पहला राम को बताया कि राम से बढ़कर आज किसकी कुशलता, और चूंकि राम राजा होने जा रहे हैं, युवराज होने जा रहे हैं, तो देख लो कौशल्या कैसा बढ़िया उनका आज से रहन सहन हो गया है, गर्व से फूली नहीं समा रही है। और फिर उसके बाद पति पत्नी के बीच में उसने डाल दिया कि तुमको तो लगता है तुम्हें सबसे ज्यादा चाहते हैं, पर देखो वो तो क्या राम को राजा कराए, तो किसको चाहते, अब तुम ही अपनी सामान्य बुद्धि लगाओ ना कि किसको ज्यादा चाहते हैं। ये सब बात उसने बहुत चतुराई के साथ कही। तो कैकेयी उसको डांटती है कि अगर दोबारा कभी ऐसी बात तुमने अपनी जबान से निकाली तो तुम्हारी जीभ खिंचवा देंगे। काने खोरे कुबरे कुटिल कुचाली, जान तय विशेष पुनिचेरी, कही भरत माता मुस्कान। तब भरत की माता कैकेयी उसको डांटते हुए अभी भी पूरी तरह से क्रोधित नहीं है, और कहती हैं कि लोग ठीक ही कहते हैं कि काने, लंगड़े, कुबड़े, इन सबको मन का निर्मल नहीं जानना चाहिए, इनको मन का अच्छा नहीं मानना चाहिए। जैसे कुरूप दिखने में होते हैं, वैसे ही इनकी कुटिल बुद्धि होती है, और ये सदा कुचालों को चलने में लगे रहते हैं। और तीय विशेष पुनिचेरी कहे, और उनमें भी काने कुबरे और लंगड़े हो, उनमें भी स्त्री हो, और उनमें भी फिर दासी हो, वो कभी भी अच्छे नहीं होते मन के। अब ये बहुत समझने वाला दोहा है कि क्या तुलसीदास जी ने मानस में ये जो 5 विशेषण बता दिए, ये जनरल कह दिए कि इन लोगों को आप हमेशा ये जानिए कि मन में कुटिलता का भाव लिया है, क्योंकि ये यहाँ पर मनोविज्ञान चल रहा है, तो इसको मनोविज्ञान के द्वारा ही समझा जाएगा। और इनका मनोविज्ञान, क्योंकि एक भी बात को गलत समझते हुए हम आगे नहीं बढ़ेंगे, तो इसी दोहा संख्या 14 की हम लोग पहले मनोवैज्ञानिक विश्लेषण समझेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। जय सिया राम। जय